अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। फर्स्टली आई एक्सटेंड माई सिंसियर अपॉलॉजीज़ फॉर द डिले। थोड़ा सा डिले हो गया था अर्सो पलर्मो का एप्लीकेशन प्रोसीजर बनाने में। आज के दिन चले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अर्सो पलर्मो में हम अप्लाई करेंगे। ये जो है वो 27 जुलाई को समथिंग नियरेस्ट ये लोग बंद कर लेंगे अपने एप्लीकेशन पोर्टल। तो जल्द से जल्द मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा क्या है। देखें, लेकिन प्रोसीड करने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि नॉट सब्सक्राइब हैं, यानी कि 65% ऑफ माई इंटायर जितनी भी ऑडियंस है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्लीज़ दबाइए ताकि ऐसी जो है मैं आपको अपडेट्स जब भी वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलें, कमिंग बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, ठीक है, देखने में कुछ इस तरीके से। आप सिंपल राइट क्लिक करके ना ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लीजिएगा। अच्छा, ये इंग्लिश मैंने क्या किया है, यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का जो एक्सटेंशन है ना, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो आप सिंपल जो है वो गूगल में ऐड कर सकते हैं। जब मैंने इसको कर लिया तो यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल लिखा होगा। स्टूडेंट पोर्टल पर मैं क्लिक करूँगा। स्टूडेंट पोर्टल पर जब मैं क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 3 एक्सेस आपके पास आ रहे हैं। एक तो ये ओवर 18 ईयर्स हो गया, इंटरनेशनल स्टूडेंट और अंडर एज स्टूडेंट्स। आपको सिंपल क्या करना है, साइन इन पर क्लिक करना है। ठीक है, साइन इन समथिंग एंड लॉग इन इज़ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर आपको कोडिजर फिजिकली अपना ऐड करना है। यहाँ पर सरनेम ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरा सरनेम है खान, तो मैं खान ऐड कर दूंगा। और यहाँ पर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, और फिर कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और ईमेल इसमें ऐड करना है। तो आई एम गोइंग टू ऐड वन बाय वन। आप देखते रहिएगा कैसे होता है। अच्छा, मैं डिटेल्स तो वन बाय वन ऐड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कोडिजर फिजिकल कैसे बनता है। तो यहाँ पर एक वीडियो है और आप ज़रूर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ऊपर की तरफ सजेशन की तरफ आ रहा होगा, तो आप ज़रूर इसमें ऐड देख लीजिए। तो मैं वन बाय वन चलें चीज़ें उसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हलवा करके मैं सब कुछ बता रहा हूँ। जब आप जो है यहाँ पर प्रोविंस, जब आप सिंपल पाकिस्तान डालेंगे ना कंट्री, तो ये एंड आ रहा होगा। एंड पर क्लिक कर दीजिए, कोई ई इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा ये। ओके, जैसे ही अभी हो रहा है ये देखें, ये पूरा का पूरा जो पेज है ये ट्रांसलेट हुआ है। एक्सटेंशन लगाकर इसको ट्रांसलेट किए तो थोड़ा सा तंग कर रहा है ये, ठीक है। और चलें फर्दर, अब ईमेल डाल के मैं सिंपल क्या करूँगा, आगे प्रोसीड कर दूँगा। ठीक है, वो वाला जो स्टेप है वो आपकी ईमेल के ऊपर भेजा जाएगा और फिर आप कंफर्म कर लीजिएगा जो भी XYZ होगा। ठीक है, अब ईमेल ज़रूर भेज दी गई है। ईमेल पर ये लिखा हुआ है कि आप ज़रूर जाकर अपने ईमेल चेक करें। चेक करने के बाद फिर अनवांटेड स्पैम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्या है। मैं वहाँ जाकर अपना जो अकाउंट है ना उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको जो है वो बताता हूँ इस पर आगे। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ईमेल वेरिफिकेशन करने की बात कर रहे हैं। जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर सिंपल वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। सिंपली जब मैंने आगे प्रोसीड किया तो आगे प्रोसीड करने के बाद मेरे सामने ये ओपन हो गया, उसी पर ही क्लिक किया। अब क्या है कि यहाँ पर ये आपसे जो है वो प्रीफिक्स इंटरनेशनल मांग रहे हैं, यानी कि आपका अपना कंट्री कोड, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का 92 है और यहाँ पर सेलुलर लिखा हुआ है, यानी कि सेलुलर मोबाइल नेटवर्क। ओके, और टेलीफोनसो फिसो का मतलब ये होता है कि आगे जो आपका नंबर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा मैं कहता हूँ ना 0900 आपका सेलुलर के अंदर आ जाएगा, जो कि मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये आपका नंबर हो गया। ओके, अब नीचे फर्दर जाएंगे तो रेजिडेंस इसमें लिखा हुआ है इटालिया लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये पोर्टल बहुत चेंज हुआ है। मैं तो समझ था पिछली कितना होगा, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ये मैंने फिल कर दिया है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर देखें इधर रेजिडेंस लिखा हुआ है इटालिया और इधर लिखा हुआ है एस्तेरो। एस्तेरो मतलब ये होता है कि आपकी जो अपनी कंट्री होती है ना उसको इटालिया कहते हैं। इटालिया बेसिकली आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखें ज़रा, जब आप नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पर। तो ऑब्वियसली जो प्रोविंस आता है वो पलर्मो आता है, तो पी ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, पडोवा, पाविया, ठीक है, ये PA आ गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर सिंपल, अब यहाँ पर जो है वो जब आप यहाँ पर जाकर देखेंगे, ओह सॉरी, यहाँ पर आपको जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अपना जो होम कंट्री जो है वो सिटी, सॉरी। तो चलें फिर से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर PA मैंने पिज़्ज़ा सेलेक्ट कर लिया था थोड़ी सी। PA मीन्स पलर्मो। अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं कि ये सब सही है तो सिंपल जब आप PA को कलेक्ट करेंगे ना तो फिर उसके बाद सिटी आ जाएगा।
अब ये क्या आ रहा है अजीबोगरीब सा, लेट्स सी, इसमें आना तो चाहिए, लेट्स सी लिखते हैं ज़रा भी। चले, आ गया, पलर्मो आ गया। अब यहाँ पर कैप आ गया, रेजिडेंस एड्रेस। अब ये कैसे पता था ये कैप क्या होता है, खल्ली वल्ली भाई। आप सिंपल क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो। अब देखें यहाँ पर जो है आपके सामने ये आ रहा है, ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे, पियाजा मरीना, इसको आप सिंपल कॉपी करेंगे, यहाँ तक इतना कॉपी कर लिया, और सही है। ये कैप लिख दिया, रेजिडेंस एड्रेस के अंदर आप ये लिख दिया पियाजा मरीना, ठीक है। और CAPP के अंदर आप जो है ये 061 जो है ना, ये बेसिकली हाउस नंबर वगैरह ये सब कुछ होता है, तो आप ये आपने ऐड कर दिया, ओके। ये कर दिया आपने, ऑल गुड। और फिर आप सिंपल क्या करेंगे, रेजिडेंस एनी कॉन्टैक्ट इन एनी अदर कम्युनिकेशन ओनली इफ़ डिफरेंट फ्रॉम द रेजिडेंस। तो अगर आपका है, अगर आप फॉर एग्जांपल वहाँ पर रह रहे हैं, ऑब्वियसली पलर्मो में पढ़ेंगे तो आप वहीं पर ही रहेंगे, और अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं और रह रहे हैं तो फिर आप अदर पर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन ऑब्वियसली लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं, सब पलर्मो में रहते हैं। तो क्लिक कर दिया, क्या लिखा रहा है, यूज़र वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, ओके जी। अच्छा, ये मैं अब हो गया, अपडेट पर हमने फिर से क्लिक कर दिया यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, कि अगर आप अदर पर क्लिक करते हैं ना यहाँ पर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, ये आपको ऊपर वाला सेम हो जाता है फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आप अगर डॉम के अंदर रह रहे हैं तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो ही आएगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग अवे फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, तो सिंपल सी बात है, आप जो है वो अपना चेंज कर लीजिएगा, जैसे कि मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। ये जैसे कि मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है, ओके। मैं सिंपल अपडेट डेटा पर क्लिक कर दूंगा। अब ये यहाँ पर हमारे सामने अपडेट हो गई हैं सारी चीज़ें। अच्छा दोस्तों, अब क्या है कि आप लोगों का पासवर्ड तो अभी नहीं बना, ठीक है। पासवर्ड की बात करूँ तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक कर देंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड ऐड करने के बाद कंफर्मेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इफ़ इन केस अगर आप कल प्रोसीड करना चाहते हैं फिर कभी भी, तो फिर आपने एक मरतबा जो अपनी आईडी प्रिपेयर कर ली है, उसके अलावा जो है फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा ना, तो आप पासवर्ड जो है न्यू बना लें, जैसे कि अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जब आप पासवर्ड जनरेट कर लेंगे ना, तो अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड तो आपको वही रहेगा जो कि आपने अभी टाइप किया था, लेकिन ये जो यूज़र नेम है ना, इसके आगे आपको कोडिजे फिस्कल अपना ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपने प्रीवियसली जनरेट किया था। तो चले मैं कोडिजे फिस्कल यहाँ पर ऐड करता हूँ, देखिएगा अभी। ठीक है दोस्तों, कोडिजे फिस्कल वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद अब मैं वापस उसी जगह पर पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्दर मोर ये है कि अच्छी बात इनकी मुझे लगी कि उन्होंने पोर्टल अपना न्यू करा है। मैंने जैसे आपसे कहा था, डिटेल्स ऐड करने के बाद मैं एक नए पोर्टल की तरफ आया हूँ, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसके बाद हमें फर्स्ट पोर्टल पर जाना है। फर्स्ट पोर्टल पर जाने के बाद आप अगर चाहते हैं इसको ट्रांसलेट करके भी कन्वर्ट मतलब देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो देखिए, मैं हर बार ट्रांसलेट पर नहीं जाऊँगा, मुझे तो कुछ पता है इसके बारे में, तो मैं ऑब्वियसली क्या नाम है आपको बता रहा हूँ क्या है। स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो सिंपली यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है हमको, कंटिन्यू पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे हैं, यू कैन यूज़ ट्रांसलेट एज वेल, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इट इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ठीक है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि टाइप ऑफ फैमिली क्या है आपकी, टाइप ऑफ फैमिली। तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है वो ये है कि आपकी जो बोथ पेरेंट्स आर मैरिड, ठीक है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो रेजिडेंस है इटली के अंदर, जैसे कि आपके सामने भी तो आ रहा होगा, तो नो पर सी का मतलब यस होता है, नो का मतलब नो होता है, ठीक है। अच्छा, इसको आप ज़ीरो कर दीजिए और इस इसको ज़रा क्लिक करें, कंटिन्यू पर जाइए। यहाँ पर फिर से कोड फिस्कल आपको ऐड करना है। कोड फिस्कल चले हम ऐड करते हैं अभी। यहाँ पर कोड फिस्कल हमने ऐड कर दिया। कोड फिस्कल ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे ये मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे हैं, यू कैन स्टिल, मैं देखें आपसे कह रहा हूँ कि मैं ट्रांसलेट ईयर ऑफ स्टडी आपसे पूछ रहे हैं कि कब आपने कंप्लीट की थी ईयर ऑफ स्टडी, आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा था, लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन वगैरह सब कुछ।
आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि लोकेशन ऑफ द डिग्री कोर्स क्या है, कहाँ थी, वगैरह वगैरह। तो आप सारी चीज़ें इसमें ऐड करना है हमें वन बाय वन, ठीक है। तो हम वन बाय वन ऐड करते हैं। तो गाइस फाइनली गूगल ट्रांसलेट चल गया अच्छी तरीके से। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, देखें ईयर ऑफ स्टडी से मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ईयर, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, थोड़ा सा फिर से तंग कर दिया इसने ये, तो चलें फिर से इसको ट्रांसलेट करते हैं वन बाय वन, ठीक है जी। तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप हैं, तो आप देखें आपके सामने बहुत सारी आ रही होंगी। तो मेरा तो सिंपली यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी लोकेशन ऑफ डिग्री कोर्स, आप कहाँ पढ़ तो पलेर्मो के अंदर पढ़ें सिंपली। एनी कंडीशन तो यूनिवर्सिटी कैरियर, तो सिंपली ये देखिए ज़रा यहाँ पर आ रहा है, तो नन आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप कोई ट्रांसफ़र स्टूडेंट है ही नहीं, पहली बात तो ये है। आप कोई पीएचडी कर तो नहीं रहे, तो सिंपली आप नन क्लिक कर देंगे। एनी पॉसिबल पैसेज डिग्री कोर्स, आप उसको भी नो कर देंगे। इसको भी आप नो कर दीजिएगा। पॉसिबल प्रीवियस रजिस्ट्रेशन, अगर आपने इससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन करवाई है मतलब स्कॉलरशिप में, तो सिंपली आप क्या कर देंगे, नो कर देंगे। और यहाँ की जो लोअर लेवल डिग्री ऑलरेडी ऑब्टेन, तो आप सिंपली येस कर देंगे, ठीक है। येस करने के बाद देखिए क्या आपके सामने शो हो रहा है। इसको फिर से ट्रांसलेट करते हैं आज, ठीक है जी। अच्छा, सिंपली क्या करना है, फर्स्ट ईयर आपने कब फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में लिख रहा हूँ 2013, ठीक है। अच्छा, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हाई स्कूल, यानी कि जो आपने कॉलेज पढ़ा है वो सब कुछ। तो मैंने सिंपली यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो सेलेक्ट करा। पलेर्मो सिटी के अंदर एनी पर्टिकुलर कोर्स, तो मैंने नन कर दिया इसके अंदर। दे पॉसिबल नो, ये भी नो, ये भी नो हो गया। लोअर लेवल डिग्री ऑलरेडी ऑब्टेन, यस मैंने किया। लोअर लेवल डिग्री क्या, इससे पहले मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। ये ट्रेनियल का मतलब होता है कि आपने, ट्रेनियल का मतलब ये होता है कि आपने मतलब 4 इयर्स का बैचलर्स किया फिर नहीं। तो सिंपली यहाँ पर जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी लिख देंगे, जैसे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब कीप गोइंग पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। कीप गोइंग पर हम क्लिक करते हैं। और राइट दोस्तों, तो आगे प्रोसीड करते हैं कीप गोइंग पर क्लिक करके। तो भाइयों हमारे पास स्टेप 4 ओपन हो गया है, ठीक है। स्टेप 4 के लिए फिर से मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको ट्रांसलेट करूँगा, ट्रांसलेट टू इंग्लिश टाइप ऑफ। अच्छा, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इससे पहले क्या किया था। तो मेरी जो डिग्री थी वो 4 इयर्स की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई मास्टर्स, इसमें 4 इयर्स ही नहीं लिखा हुआ, तो अब मैं मजबूरन क्या करूँगा, 3 इयर्स करूँगा सिलेक्ट। अच्छा जी, और इसके बाद क्या है, इसको थोड़ा सा फिर से ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि हर बार मुझे ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, मुझे ये इसमें बड़ी काफ़ी इरिटेशन और टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। तो एनीवेज, मेरा जो था वो इकोनॉमिक एंड सोशल साइंसेस से करीब करीब था, पॉलिटेक्निकल स्कूल। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक सोशल साइंसेस इससे थोड़ा करीब करीब था, तो ठीक है चलें। एनीवेज, ये मैंने सेलेक्ट करा। अच्छा, इसको फिर से चलो ट्रांसलेट करते हैं। ये देखें बहुत लंबी वीडियो हो रही है। तो बिज़नेस लीगल कंसल्टेंट लिखा हुआ है इसके अंदर, टूरिज्म साइंसेज, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो मेरा बिज़नेस से रिलेटेड जो था डिग्री था, डिग्री कोर्स था वो ये था, ठीक है जी। इसको ट्रांसलेट करके फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया। 3 इयर्स बैचलर्स किया, स्कूल ऑफ लीगल इकोनॉमिक साइंस वगैरह, और बिजनेस लीगल कंसल्टेंट, उस पर मैंने कीप गोइंग पर क्लिक किया, ठीक है। अब मैं कीप गोइंग पर क्लिक करके फॉरवर्ड आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। हमारा स्टेप्स 6 है। इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश ज़रूर करें ताकि आपको पता चल जाए आप क्या क्या, किस वजह से आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं। स्कॉलरशिप एंड केटरिंग, मतलब ये हुआ कि इसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस कवर होगी और आपका फूड एक्सपेंस। अगर आप सिर्फ हाउसिंग सर्विस की नहीं लेना चाह रहे हैं, यानी कि अकोमोडेशन की नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर करें। और अगर आप सारी चीज़ें उसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप फॉर बेड एंड केटरिंग सर्विसेज, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और कीप गोइंग पर क्लिक कर दीजिए। कभी कभार ऐसा होता है कि ये आगे प्रोसीड नहीं होता, तो सिंपली आप क्या करें, इसको रीलोड कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया। ट्रांसलेट करके भी देख लेते हैं क्या मैंने सही क्लिक किया, बिल्कुल सही किया। तो मैंने कीप गोइंग पर क्लिक कर दिया।
कीप गोइंग पर क्लिक करने के बाद देखें आपके सामने क्या लिखा हुआ है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इसके लिए फॉर द डेटाबेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन देयर इज़ नो एक्टिव आईपीएन। अच्छा, होता क्या है कि जब आपको ये स्कॉलरशिप अवार्ड करते हैं तो आपका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, तो वो इसकी वजह से आपको सिंपली कह रहे हैं आप आगे क्या करेंगे, इसको कीप गोइंग पर क्लिक कर देंगे। कीप गोइंग पर क्लिक करने के बाद अगेन ये अनफॉर्चुनेटली इटालियन लैंग्वेज में नहीं है तो हर बार मुझे करना पड़ रहा है। इसके अंदर ये आपसे मैंडेटरी डिक्लेरेशन कह रहे हैं, आप इन सब पर टिक कर लीजिए। ठीक है, अगर आप फर्दर मज़ीद कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं या फिर अपनी स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए, एक आपके सामने मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली उसको अनसेलेक्ट कर लीजिए। इसके करने के बाद मैंने फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने ये लास्ट स्टेप जो कि कंफर्मेशन ऑफ डेटा लिखा हुआ आ रहा है, उसमें ये आपसे कह रहा है कि अगर आपको किसी भी तरीके की मसला है, यानी कि डेटा आपने गलत प्रोवाइड कर दिया है, कोई करेक्शन करनी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। इसको मैं अगेन ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर रहा हूँ। आप लोगों के बेनिफिट के लिए ये सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, बहुत ईजी तरीक़ेकार है। आप ज़रूर इसको देखिए और दूसरों से भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम दूसरों से शेयर नहीं करेंगे वो तमाम बातें, तो फिर हमारी एक तरह की हेल्प, जो हमारा मोटो है कि ग्रो विद टुगेदर, वो बिल्कुल पूरा नहीं होगा। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको कंफर्म डेटा पर क्लिक कर दें। आप कंफर्म डेटा पर जब मैंने क्लिक किया तो वो क्या कह रहे हैं ज़रा देखते हैं। अच्छा, कह रहे हैं इफ़ यू वांट टू चेंज इट विल बी नेसेसरी इनवैलिडेट रिक्वेस्ट एंड एंटर द न्यू वन। इफ़ इन केस अगर आपने कोई गलत एंट्री प्लेस करी हुई है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के अंदर, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको करंट स्कॉलरशिप की जो रिक्वेस्ट है वो आपको डिलीट मारनी पड़ेगी। कैसे मारते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आपको। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर कर दिया और इसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि जनरेट वैलिडेशन कोड पर क्लिक करके आपको एक एसएमएस रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। तो सिंपली क्या होगा, आप उस पर क्लिक करके एक कोड आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करिएगा, उसको उसके अंदर वो ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसके इशू के लिए। दोस्तों, जब मैंने वैलिडेट डेटा पर क्लिक किया, वैलिडेट नंबर पर क्लिक किया, तो एक आपको बता दूँ, सीक्रेट कोड जो है वो आपकी ईमेल पर आपको रिसीव होगा। सिंपली आप उसके अंदर ऐड करके वैलिडेट नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोड नहीं रिसीव हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, कोड नॉट रिसीव टू। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है, इसको ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यू विल रिसीव एन ईमेल ऑन शादिब, जो भी है XYZ मेरा ईमेल के ऊपर, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि आपने अपनी जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है और मेहरबानी फरमाकर ये जो है ईमेल नहीं सेंड कीजिएगा। तो आप सिंपली कीप गोइंग या फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कीप गोइंग पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे थोड़ी सी देर के अंदर मेरे सामने एक एप्लीकेशन आ गई होगी। ये देख रहे हैं अच्छी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, और ये जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं PDF फाइल व्यू कर सकता हूँ। जैसे ये समझ में आ रही है आपको, ये देखें कितना इजी प्रोसीजर है और इटली के अंदर पढ़ने का कितना बेनिफिट्स हैं, ये तो आपको आई होप पता चल